हेलो एंड वेलकम टू क्रिमिनल माइंड्स। आज का वीडियो इंडिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस यानी कि भानगढ़ फोर्ट के बारे में है। भानगढ़ के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं जो कि मोस्टली फेक एक्सपीरियंसेस से भरे हुए हैं, पर आप में से ही कुछ लोगों के सजेशंस के वजह से मैंने भानगढ़ के हिस्ट्री पे बहुत रिसर्च किया और एक्चुअल फैक्ट्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले आती है भानगढ़ फोर्ट की ओरिजिन। 1573 में अंबर के कांचवाहा रूलर राजा भगवंत सिंह ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए ये किला बनाया था। माधो सिंह अकबर के फेमस जनरल मान सिंह के भाई थे। माधो सिंह के राज में फोर्ट बिल्कुल नॉर्मल और किसी दूसरे कैसल जैसा ही था। अब माधो सिंह के बेटे छत्र सिंह को ये कैसल पास ऑन हुआ, जिनके राज में भी इस कैसल को लेके कोई अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स नहीं हुई। हाँ, जब ये फोर्ट अगली पीढ़ी को पास हुआ, मानो सब बदल गया। अब ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, उसके बहुत सारी स्टोरीज हैं और एक्सप्लेनेशंस भी हैं। मैं आपको दो सबसे ज़्यादा मानने जाने वाली स्टोरीज बताऊंगी। पहली कहानी, राजा छत्र के दो बच्चे थे, अजब सिंह और उसकी स्टेप सिस्टर रत्नावती। अजब सिंह को लोग जितना नापसंद करते थे और बुरा मानते थे, उतना ही रत्नावती को पसंद करते थे। उसकी खूबसूरती और अच्छाई की किस्से दूर दूर तक फेमस थे। रत्नावती को सबसे सुंदर गहना माना जाता था। उसको हर जगह से मैरिज प्रपोजल्स भी आते थे। एक दिन एक काला जादू करने वाले तांत्रिक की नज़र उस पर पड़ी और किसी भी दूसरे इंसान जैसे वो भी रत्नावती को देखते ही उसे पसंद करने लगा। अब वो अच्छे से जानता था कि रत्नावती के लिए बड़े बड़े राजा अपने रिश्ते भेज रहे थे, तो वो कभी भी उसकी तरफ देखेगी भी नहीं। तो उसने मौके का इंतज़ार किया और एक बार जब रत्नावती की मेड्स बाज़ार में उनके लिए परफ्यूम खरीद रही थी, तो उसने उस परफ्यूम पे काला जादू कर दिया ताकि उसे लगाते ही रत्नावती भी उसे पसंद करने लगे। अब ये बात रत्नावती को भी पता चल गई और उसने वो परफ्यूम फेंक दिया। फिर तांत्रिक को मार दिया गया। जब उसे मारा जा रहा था तो उसने पूरे किले को श्राप दे दिया। अब अगले ही साल भानगढ़ और आजबगढ़ में एक जंग हुआ, जिसमें रत्नावती और उसके सैनिक मारे गए। तांत्रिक के श्राप की वजह से उस फोर्ट में रहने वाले जितने भी लोग थे, उनका मरने के बाद कभी भी पुनर्जन्म नहीं हुआ और वो हमेशा के लिए अकेलेपन और लाचारी में उसी फोर्ट में भटकते रहे। भानगढ़ की पहली कहानी। अब आइए जानते हैं दूसरी कहानी। कई लोगों में एक दूसरी कहानी बहुत ज़्यादा फेमस है। उनका मानना है कि एक बहुत बड़े साधु गुरु बालूनाथ उसी पहाड़ पे रहते थे। जब राजा भगवंत सिंह वहाँ किला बनाने गए तो उन्होंने साधु की परमिशन मांगी, तो साधु ने कहा कि उन्हें कोई परेशानी नहीं है, बस उस फोर्ट की शैडो उनके हट पे नहीं आनी चाहिए। अब ये बात सबने मानी, लेकिन जब अजब सिंह के हाथ में गद्दी आई तब उसने नए खंबे बनवाने शुरू कर दिए। परछाई सीधा साधु के हट पे पड़ती थी। फिर किले पे साधु का श्राप लगा और वो फोर्ट बर्बाद हो गया। और आज भी वहाँ पहाड़ पे आप अगर जाएंगे तो एक छोटा सा स्टोन की हट है, जिसे लोग तांत्रिक की छतरी कहते हैं। ये तो थी एक छोटी सी हिस्ट्री जो रीजंस बताती है कि भानगढ़ फोर्ट हॉन्टेड क्यों है। अब भानगढ़ फोर्ट के हॉन्टेड होने की बात कितनी ज़्यादा सीरियस है, इसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने खुद ही बोर्ड्स लगाया है कि
सूरज उगने के पहले और सूरज डूबने के बाद किसी को फोर्ट के आसपास भी नहीं रहना है। इतना ही नहीं बल्कि फॉरेनर्स की एंट्री तो बैन ही है। जी हाँ, अगर कोई इंडियन सिटीजन नहीं है तो वो भानगढ़ फोर्ट में एंटर नहीं कर सकता। अब कुछ लोगों की प्रेजेंट डे स्टोरीज माने तो बहुत लोगों ने वहाँ अजीब सी आवाज़ें और साए भी महसूस किए हैं। एक बच्चे का भूत देखे जाने की बात तो कॉमन है, जो बहुत लोगों ने कही है। लोकल्स का तो यही कहना है कि जो भी वहाँ रात में जाने की कोशिश करता है वो किसी को अपनी कहानी बताने के लिए बचता ही नहीं है। वहाँ रात में अंदर जाने वाले 3 दोस्तों की एक स्टोरी बहुत फेमस है, जिन्होंने रात में फोर्ट में घुसने की कोशिश की। अंधेरा होते ही एक लड़का फोर्ट के अंदर एक वेल में गिर गया। उस पे हॉस्पिटल ले जाया गया और बचा लिया गया, पर सही होने पर जब तीनों दोस्त अपने घर जाने के लिए निकले तो उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों नहीं बचे। ये कहानियाँ आपको डराती तो ज़रूर हैं, पर आपके अपने ओपिनियंस ज़रूर होंगे भानगढ़ की स्टोरीज़ को लेके। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, और अगर भानगढ़ फोर्ट से रिलेटेड कोई दूसरी स्टोरी जानते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक क्रिमिनल माइंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। I will try my best to bring more interesting and informative topics for you. And please don't forget to press the bell icon ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशंस ज़रूर मिले। Peace.